नाजरीन आदाब, एमसीएन उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। महाराष्ट्र असेंबली में कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। एग्जिट पोल्स और कयास आराइयों को पीछे छोड़ते हुए एनसीपी कांग्रेस ने नुमाया कामयाबी दर्ज कर ली है। असम्बली इंतखाबात की गहमा गहमी बिल आखिर खत्म हो गई है। राय दहिंदों ने बीजेपी शिवसेना के खिलाफ अपना फैसला दे दिया है। शिवसेना और बीजेपी का इत्तेहाद बरकरार रहा तो इन दोनों की फिर से मुश्तरका हुकूमत बन सकती है। रियासत भर में कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी को 109 और बीजेपी शिवसेना को 157 निशस्तें ही मिल सकी, जबकि एमआईएम ने 2 निशस्तों पर कब्जा जमाया है। इस बार चौंका देने वाले नताइज ने एग्जिट पोल्स को भी नाकाम बना दिया है। नांदेड़ जिले के 9 असेंबली हलकों से हैरान कुन नताइज जाहिर हुए हैं। 9 में से 8 निशस्तों पर मौजूदा एमएलए को शिकस्त का सामना करना पड़ा। नांदेड़ जिले में कांग्रेस ने फिर से अपना असर बढ़ाने में कामयाबी हासिल कर ली है। जिले की 9 असेंबली निशस्तों में कांग्रेस को 4 पर कामयाबी मिली है, जबकि बीजेपी को 3 निशस्तें ही मिल सकी हैं। इस बार नांदेड़ जिले से शेतकरी कामगार पक्ष ने भी अपना खाता खोल दिया है। शिवसेना को 3 सीटों पर नुकसान हुआ और 1 ही सीट हासिल हो सकी है। इस बार जिले से तकरीबन तमाम मौजूदा एमएलए को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। नांदेड़ की 9 में से 8 निशस्तों पर नए चेहरों ने कामयाबी हासिल की है। सिर्फ मुखेड़ से तुषार राठौड़ ने अपनी निशस्त बचाने में कामयाबी हासिल की है। खास बात यह रही कि बालाजी कल्याणकर बल्दी इंतखाबात में इकलौते शिवसैनिक कारपोरेटर मुंतखब हुए थे। अब पूरे जिले में शिवसेना के इकलौते एमएलए मुंतखब हो गए हैं। इन्होंने नांदेड़ शुमाल से कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार डीपी सावंत को बड़ी शिकस्त से 2-4 कर दिया है। वहीं अशोक चौहान ने भोकर से बीजेपी के बापू साहेब गोटेकर को 97,000 से जायद की अक्सरियत से शिकस्त दे दी। नायगांव से कांग्रेस के वसंत चौहान को बीजेपी के राजेश पवार ने शिकस्त से 2-4 कर दिया। देगलूर में शिवसेना के सुभाष साबने को कांग्रेस के अंतापुरकर ने शिकस्त दे दी है। लोहा खंदार से शेतकरी कामगार पक्ष के उम्मीदवार श्याम सुंदर शिंदे ने शिवसेना के मुक्तेश्वर ढोंडगे से हल्का छीन लिया है। हदगांव से शिवसेना के नागेश्वर आष्टीकर को कांग्रेस के माधवराव जवड़गांवकर ने शिकस्त दे दी। किन्वट से एनसीपी के प्रदीप नाइक को बीजेपी के भीमराव केरम ने शिकस्त दे दी। वहीं मुखेड़ से बीजेपी के तुषार राठौड़ ने कांग्रेस के भाऊ साहेब पाटिल मंडलपुरकर को शिकस्त देकर अपनी निशस्त बरकरार रखी है। भोकर असेंबली हलके से अशोक चौहान ने 97,000 से जायद की अक्सरियत से बीजेपी को शिकस्त दे दी है, जिस पर पार्टी कारकुनों में जश्न का माहौल बन गया है। पार्लियामानी इंतखाबात की शिकस्त के बाद बीजेपी ने अशोक चौहान को असेंबली में भी शिकस्त देने की तमाम कोशिशें की, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज लीडर अशोक चौहान ने अपने हरीफ को बड़ी शिकस्त से 2-4 कर दिया। अशोक चौहान ने 1,39,000 से जायद वोट हासिल किए। इस तरह इन्होंने बीजेपी के बापू साहेब गोटेकर को 97,000 से जायद की लीड से शिकस्त दे दी। इस बड़ी कामयाबी पर पार्टी कारकुनों ने जश्न मनाया, आतिशबाजी और रंग उछाल कर नारेबाजी की। अशोक चौहान ने भी अपनी जीत पर अवाम का शुक्रिया अदा किया। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सर, खासकर जो कंस्टिट्यूंसीज हैं जो हैदराबाद महाराष्ट्र के रीजन के हैं, वहाँ पर एमआईएम काफ़ी ज़्यादा वोट हम लोग बॉर्डर एरियाज में हैं। महाराष्ट्र के बॉर्डर, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, हम लोग तेलंगाना के बॉर्डर पर हैं। तो स्वाभाविक है, हैदराबाद एक ज़माने में हमारा पूरा एरिया ये हैदराबाद स्टेट के अंदर था, निज़ाम के अंदर था। तो स्वाभाविक है वहाँ का जो इन्फ्लुएंस है एमआईएम का, तो नांदेड़ में थोड़ा रुझान शुरू में था। तो कॉरपोरेशन में उन्होंने शुरुआत की, हमने पर्पस सफाया कर दिया। अब ये इलेक्शन में स्पॉइलर का गेम कर रहे हैं। लेबल एमआईएम का है, कुछ लोगों ने जाकर वहाँ पता नहीं क्या क्या किया है, उसके वजह से नुकसान तो वो दे रहे हैं। शायद नहीं रहते तो उसका फ़ायदा होता था, पर ये हमेशा इलेक्शन में कुछ लोगों को जानबूझ के खड़ा किया जाता है, वोट्स खराब करने के लिए। आपका इशारा बीजेपी की तरफ है? बीजेपी करती है, ये तो बिजनेस ही बीजेपी का है। कांग्रेस के जो अच्छे उम्मीदवारों के खिलाफ लोग खड़ा किया जाता है, वोट्स खराब किए जाते हैं, समाज जात के नाम पर वोट को काटने का प्रयास होता है। तो इट इज स्पॉइलर, बीजेपी इज प्रमोटिंग दैट। नांदेड़ जिले में कांग्रेस की कामयाबी पर शमीम अब्दुल्लाह मित्र मंडल ने जश्न मनाया। भोकर से अशोक चौहान की बड़ी जीत और नांदेड़ से मोहन राव हम्बर्डे की कामयाबी पर जहां पार्टी कारकुनों में खुशी का माहौल है, वहीं शमीम अब्दुल्लाह मित्र मंडल ने भी जश्न मनाया। शमीम अब्दुल्लाह मित्र मंडल के अरकान ने आतिशबाजी और ढोल ताशों के जरिए अपनी खुशी का इजहार किया। आवाम में मिठाइयाँ भी तकसीम की और नारेबाजी भी की गई। हिंगोली से शिवसेना के एमपी हेमंत पाटिल ने नांदेड़ में शिवसेना के नुकसान के लिए प्रताप पाटिल चिखलीकर को मोरिद इल्जाम ठहराया है।
नांदेड़ जिले में शिवसेना को 3 सीटों का नुकसान हुआ है। खुसूसी तौर पर नांदेड़ जुनूब से राजश्री हेमंत पाटिल को कांग्रेस ने बड़ी शिकस्त से 2-4 कर दिया है। हिंगोली से शिवसेना के एमपी और नांदेड़ के शिवसेना लीडर हेमंत पाटिल ने शिवसेना की इस हार के लिए बीजेपी के एमपी प्रताप पाटिल चिखलीकर को मुरीदे इल्जाम ठहराया है। शिकस्त के बाद मीडिया से बात करते हुए इन्होंने प्रताप पाटिल पर इल्जाम लगाया कि इन्होंने शिवसेना के हर उम्मीदवार के खिलाफ अपने आजाद उम्मीदवार खड़े किए ताकि शिवसेना को खत्म किया जा सके। इन्होंने प्रताप पाटिल को इंतबाह भी दिया कि इन्हें इत्तेहाद को तोड़ने का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। शिवसेनेचा जो पराभव झाला आहे तो बंडखोरांमुळे झालेला आहे आणि नांदेडचे स्थानिक खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी जी गद्दारी केलेली आहे हे त्याच्या पाठीमागे आहेत। प्रत्येक ठिकाणी शिवसेनेच्या उमेदवारांच्या ठिकाणी प्रत्येक ठिकाणी त्यांनी उमेदवार उभे केले, स्वतः प्रचार केला, त्यांना आर्थिक पाठबळ पुरवलेलं आहे। त्याच्यामुळं शिवसेनेचा पराभव झालेला आहे। परंतु नांदेड उत्तरची जागा आम्ही निश्चित जिंकणार आहोत। शिवसेनेच्या 4ही जागा आल्या असत्या, परंतु चिखलीकरांच्या गद्दारीमुळं घरबेदीपणामुळं ह्या जागा पराभवाच्या छायेत गेल्या आहेत। समोरची काय, प्रत्येक निवडणुका येतात जातात, राजकीय जीवनामध्ये जय पराजय होत असतात। त्याच्यामुळे जसं जे पेरतील तसं ते उगवेल। षडयंत्र भाजपाने नाही, प्रताप पाटील चिखलीकरांनी रचलेलं आहे। नाही, कुठलाही राजीनामा वगैरे देणार नाही आहे, काही कारणच नाही आहे। कसं आहे की काय म्हणतात ते ढोर मरायला आणि ते कावळा वाट बघत असतो। कावळ्यांनी किती वाट बघितली तरी ढोर काही मरत नाही म्हणल्यासारखं आहे आणि मी झुंज देणारा, मी फाईट करत राहील। नांदेड़ जिले में शिवसेना के इकलौते एमएलए बालाजी कल्याणकर ने अपनी जीत को अवाम की जीत करार दिया। बल्दिया उज़्मा में शिवसेना के इकलौते कारपोरेटर रहने के बाद अब बालाजी कल्याणकर नांदेड़ जिले में शिवसेना के इकलौते एमएलए भी बन गए हैं। अवाम ने इन्हें नांदेड़ शुमाल से कामयाब बनाया है। इन्होंने साबिक रियासती वजीर और कांग्रेस के लीडर डीपी सावंत को शिकस्त दे दी है। इन्होंने पार्टी कायदीन और अवाम को अपनी कामयाबी का हकदार करार दिया। ही माझ्या एकट्याची जीत नाही, हा माझा एकट्याचा विजय नाही आहे, हा सर्व जनतेचा विजय आहे। आणि याच्या पाठीमागे बाळासाहेब ठाकरे यांचे आमच्या संस्कार आम्हाला लाभलेले आहेत। आम्हाला त्या संस्काराप्रमाणे आमच्या उद्धव साहेबांनी मला आशीर्वाद दिला आणि याच्यानंतर आदित्य साहेब ठाकरे यांनी मला सहकार्य केलं, मार्गदर्शन केलं आणि जिल्हा खासदार हेमंतभाऊ पाटील यांनी मला मार्गदर्शन माझ्यावर मेहनत घेतली आणि आमच्यानंतर प्रतापराव चिखलीकर यांनी मार्गदर्शन केलं आणि आमच्या राजश्री ताई यांनी मला राजश्री तिकिटाचे मार्गदर्शन केलं आणि याच्यानंतर हे सगळ्याचे जनतेचा या पदाधिकारी महायुतीचा आणि महायुतीचा पूर्ण आणि पदाधिकाऱ्याचा कार्यकर्त्याचा मी सगळ्याचा आभारी आहे। सगळ्यांनी मेहनत केली आणि हे जनतेचा विजय आहे, माझा विजय नाही। वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार फारूक अहमद ने उलमाए कराम, मिली तंजीमों और राय दहीनों से इज़हार तशक्कुर किया। आमतौर पर इंतखाबात में शिकस्त के बाद ज्यादातर उम्मीदवार एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां करते नजर आते हैं, लेकिन नांदेड़ जुनूब से वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार फारूक अहमद ने अवाम से इन पर एतमाद करने और इतनी बड़ी तादाद में रायदही करने पर इज़हार तशक्कुर किया। वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद ने अवाम से इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि इंतखाबात के रिवायती तरीक़ों से हटकर इन्होंने इंतखाब लड़ा। खुसूसी तौर पर अपने मुखालिफिन के खिलाफ अफवाहों या झूठे इल्ज़ामात लगाए बिना अपने तामीरी मंशूर को अवाम के सामने रखा। इन्होंने कहा कि पैसों के बेदरीग और गलत इस्तेमाल के बगैर अवाम ने इन्हें अपने दिलों में जगह दी और मुस्बत सोच और तामीरी मंशूर की बिना पर जीत के करीब पहुंचा दिया। राय दहिंदों ने बेलौस अंदाज में जो भी मोहब्बतें लुटाई, इन सब के लिए फारूक अहमद ने अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। इनका कहना है कि शिकस्त के बावजूद वो हमेशा अवाम के बीच रहेंगे और अवामी मसाइल को हल कराने की कोशिशें करते रहेंगे। किसी भी तरह के जुल्म और मुश्किलात के खिलाफ तमाम सियासी और गैर सियासी हिमायतियों, पार्टी कारकुनों और राय दहिंदों की मदद के लिए हमेशा सरगर्म रहने का भी इन्होंने अज़्म किया। मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका ज़रूर था। यहाँ पर बहुजन वर्ग का एक आधा कांग्रेस, एनसीपी, सेना, भाजपा के विकल्प में कोई उम्मीदवार चुनकर आना चाहिए, ऐसा सभी वंचित घटकों की एक लंबे अरसे से मांग थी। लेकिन ये मौका उसको जिस तरीके से आवाम को या पब्लिक को, जनता को एकजुट करना चाहिए था, शायद वक्त की कमी कहें या यंत्रणा की कमी कहें, वो करने में हम कम पड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 12 दिन का अवसर था। जो एरिया में हम पहुँचे वहाँ पर की वोटिंग एक सरासरी अभी जो नज़र डाले हैं तो वो काफ़ी अच्छी है। जहाँ हम पहुँच नहीं पाए, जिन एरिया में हम देर से पहुँचे
उन एरिया में पहले ही कोई और पार्टी के लोगों ने पहुंचकर अपनी यंत्रणा वहां पर कर ली थी। एक दूसरी चीज़ ये है कि राजनीतिक अलायंस की उम्मीद आवाम करती है कि ये पार्टियां एक होनी चाहिए, लेकिन ये कभी नहीं होता है। जब ये एक नहीं होनी चाहिए तब एक होगी, और जब होनी चाहिए तब नहीं होगी। राजनीतिक एकता की वजह से या इस पर निर्भर या इस पर डिपेंड अगर आवाम रहेगी तो ये कभी नहीं होगा। अभी जनता को भी ये सोचना पड़ेगा कि राजनीतिक दल और राजनीतिक नेताओं में अगर एकजुट नहीं हो रहा है तो जनता को ही एक अच्छी बाजू, बेहतर से बेहतर, पॉजिटिव से पॉजिटिव बाजू देखकर एकजुट होना पड़ेगा। इसमें प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स और मनी पावर पॉलिटिक्स जो होती है, इसको कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि हमने एक अच्छा जवाब दिया है। आप देखेंगे तो 26,000 से ज़्यादा अभी और 6-7 मशीनें वीवीपैट गिनना बाकी है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 26-27 हज़ार वोटों तक पहुंचना, कम यंत्रणा में पहुंचना और मनी पावर का वोटिंग में इस्तेमाल नहीं करते हुए, वोटर्स को इस्तेमाल नहीं करते हुए भी पहुंचना, ये मुझे लगता है कि एक अच्छी लड़ाई रही। लेकिन वोट कम मिले लेकिन मोहब्बतें बहुत मिली, लोगों से रिस्पांस बहुत मिला है और लोगों ने जो विश्वास दिखाया है, ये पहले मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने वोट दिया है उन लोगों के ऊपर भी उनका हम पर जो अधिकार है वो हम 5 सालों तक निभाएंगे। हम कल ही से अपना ज़मीनी काम शुरू करेंगे। जो एरिया में बहुत अच्छे वोट मिले हैं उन लोगों का विश्वास कम न हो, वो लोगों के विश्वास को हम 5 सालों तक एक प्रतिनिधि के हैसियत से निभाएं, उनकी समस्याओं पर हम लड़ें, ये हमारा कमिटमेंट है। जहां हमको वोट नहीं मिले वहां पर भी हम ग्राउंड लेवल की एक्टिविटी करेंगे और मुझे लगता है कि इस चुनाव ने हमें राजनीतिक तो बना दिया है और अब यहां से आगे हम राजनीतिक दृष्टिकोण से लोगों की सेवा करने के लिए ज़मीनी लड़ाई लड़ेंगे और जिन जिन लोगों ने साथ दिया है उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जिन जिन कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक करके मेहनत की है, मैं उनको भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमको अपना दिल छोटा नहीं करना है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमने पहली लड़ाई है, 27,000 वोट के करीब पहुंचना, 26 के ऊपर पहुंचना, ये बहुत टफ चीज़ होती है और हम पहुंचे हैं। और वो भी हमने जो दल का हमारा वोट मिला है उनको और विकल्प थे, लेकिन उन्होंने वो विकल्प छोड़कर हमको चुना है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। कार्यकर्ताओं का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं नांदेड़ की आवाम को यकीन दिलाता हूँ कि एक मतदार संघ के पुरता नहीं, लेकिन हम नांदेड़ शहर और ज़िले में यहाँ से आगे बड़ी ताकत के साथ ज़मीन पर रहेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। सरासरी देखा जाए तो पॉलिटिक्स में ये सब चलता है, ये आम बात थी और हम इसको बदलना चाह रहे हैं और बदलना चाह रहे थे और बदलना चाह रहे हैं। आज भी हम अपने स्टैंड पर कायम हैं और मुझे लगता है कि ऐसे पैसे की पॉलिटिक्स के दौर में, अफवाहों के पॉलिटिक्स के दौर में, झूठ और फरेब के दौर में, मोहब्बतों के बिना पर और अच्छाई के बिना पर इतने वोट ले लेना ऐसे वक्त में कि जब 40-45 हज़ार के अंदर विनिंग कैंडिडेट है और उसके बाद में रनर अप का 3-4 हज़ार का डिफरेंस है, तो भी ये भी बड़ा अचीवमेंट है। इसमें हमको बहुत ज़्यादा मायूसी की तो बिल्कुल मुझे लगता है कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन इसकी कोशिश और निरंतर चलेगी। तो मुझे यकीन है कि नांदेड़ की आवाम में ये चीज़ को लेकर अभी और भी बेदारी आएगी, जागरूकता आएगी और आने वाले महानगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति में हम यकीनन कोशिश करेंगे कि यही साफ़ सुथरी सियासत के माध्यम से हम जीत भी हासिल। अभी ये आम जहन, अगर अपने आम लोगों का ऐसा जहन ज़रूर बनेगा कि भाई ये अलायंस होता तो, लेकिन जब हम MIM और वंचित के वोटों की टोटल करके विनिंग कैंडिडेट को देखेंगे तो यकीनन आपको ये टोटल ज़्यादा दिखेगी। लेकिन अगर आप ये देखें कि चाबी और सेना के वोट अगर काउंट कर लेंगे या दोनों को जोड़ दोगे तो फिर ये दोनों वोटों की तुलना में वो बहुत ज़्यादा दिखते हैं। और एक बात है कि अभी वंचित घटकों के अंदर राजनीतिक तौर पर एकजुटता करने की उतनी होड़ नहीं रहती है, उतनी सूझबूझ नहीं है, अभी बेदारी नहीं है, जागरूकता नहीं है। लेकिन अगर ये अलायंस में रहते, नांदेड़ दक्षिण के हद तक मैं कहूँगा, अगर अलायंस होता, MIM और वंचित साथ होते और एक ही मुस्लिम स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होता तो जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनको हिंदू समाज को पोलराइज करने के अंदर, ध्रुवीकरण करने में उनको आसानी जाती, तो वो भी एक हो सकते हैं।
तो यहाँ पर धर्म जाति के आधार पर कभी भी वोटरों की एकजुटता कामयाबी का रीज़न या सबब नहीं बन पाई है। हमको यहाँ पर पिछड़ेपन के समस्याओं के संवैधानिक मूल्यों के आधार पर ही राजनीतिक एकजुटता करनी पड़ेगी, जिसमें सभी समाज घटक हमको साथ लेने पड़ेंगे, नहीं तो हम कभी भी एक अच्छी ताकत को स्ट्रॉन्ग ताकत नहीं बना पाएंगे। एमआईएम के जिला सदर मिर्जा अमजद बेग ने राय दहीनों से इज़हार तशक्कुर किया। नांदेड़ हल्का शुमाल से एमआईएम के उम्मीदवार फिरोज खान लाला ने 41,000 से जायद वोट हासिल किए, लेकिन इस हल्के से शिवसेना को कामयाबी मिल गई। एमआईएम के जिला सदर मिर्जा अमजद बेग ने एमआईएम को वोट डालने वालों का शुक्रिया अदा किया और आवाम के बीच मजीद ताकत के साथ खड़े होने का आज़म किया। सबसे पहले तो अल्लाह तबारक ताला का लाखों शुक्र है कि अल्लाह ने हमारे को यहाँ तक लेकर आया। आज फिरोज़ खान लाला साहब ने नांदेड़ उत्तर से करीब 42,000 वोट यहाँ से हासिल किया और ये कोई छोटी बात नहीं है। देखिए, हार जीत तो अल्लाह के हाथ की बात है। मैं तमाम नांदेड़ के लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने शुमाल में आले जनाब फिरोज़ खान लाला साहब को और जुनूब में साबिर चाउस को अपनी मोहब्बतों से नवाजा और एक बहुत बड़ा वोट हमको मिला। और हम आने वाले दिनों में जो लोगों की तवक्कात है और ताकत के साथ हम लोग इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।